बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शकरगढ़ अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिफाई चैंपियन ईरान को शिकस्त देकर मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वाले नौजवान असदुल्ला अपने आबाई गाँव जमवाल पहुँच गए, जहाँ इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। असदुल्ला के गाँव आमद पर मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने फूलों की पत्तियां निछावर की, पाकिस्तान जिंदाबाद की फलक शिगाफ नारे लगाए गए और फिजा खुशी से गूंज उठी। नोटों की बरसात के साथ साथ अहले दिया और रिश्तेदार खुशी से निहाल। इस मौके पर मिठाइयां तकसीम की गई और इलाका मकीनों ने इस कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असदुल्ला की अनथक मेहनत का नतीजा करार दिया। असदुल्ला ने कहा है कि ये जीत पाकिस्तान के हर नौजवान की है और वो मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम मजीद बुलंद करने के लिए पुरज़म है। खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने भी असदुल्ला की पजीराई करते हुए उसे इलाके का फखर करार दिया और कहा कि शकरगढ़ जैसे छोटे शहर से उभरने वाला ये नौजवान पूरी कौम के लिए एक मिसाल बन चुका है। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा से उमैर अहमद खिलजी पाकिस्तान बिजनेस फोरम के अहदेदारान का ऐलान। फोरम के सदर अकील अराई ने तकरीब से खिताब करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि पाक सऊदी तजारत को नई बुलंदी पर लेकर जाएंगे। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान बिजनेस फोरम के अहदेदारान का ऐलान कारोबारी शख्सियत मलिक मंजूर ने किया, जिसमें सरदार इकबाल सरप्रस्त आला चौधरी अब्दुल खालिक मलक चेयरमैन, सदर अकील अराई, इंजीनियर सजाद जनरल सेक्रेटरी और रब्ता सेक्रेटरी अंजुम इकबाल वड़ाइच के ओहदों का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर फोरम अकील अराई खालिक लक और जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर सजाद का कहना था कि फोरम बनाने का मकसद सऊदी अरब में पाकिस्तानी बिजनेसमैन को दरपेश चैलेंजेस को हल करना और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जिसमें तमाम बिजनेसमैन को इंटर लिंक किया जाए ताकि एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जा सके और सऊदी अरब में होने वाली जदीद तब्दीलियों से फ़ायदा उठाया जा सके। सऊदी अरब के बिजनेस कम्युनिटी ने फोरम के क़याम पर खुशी का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है बिजनेस फोरम सऊदी अरब के कवानीन से मुकम्मल आगाही आम बिजनेसमैन को पहुंचाएगा, जिससे इसको अपने कारोबार में बेहतरी लाने के मौके मैसर होंगे। आखिर में फोरम की कामयाबी के लिए दुआ की गई। लाड़काना डिवीज़न के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ होने वाली मुबैना नाइंसाफियों और ज्यादतियों के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान करते हुए बाला हुकाम से नोटिस लेकर कॉन्ट्रैक्टर्स में पाई जाने वाली बेचैनी मायूसी दूर करने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ सिंध सखर और लाड़काना डिवीज़न के कॉन्ट्रैक्टर्स की बड़ी तादाद ने सखर के मुकामी होटल में ज़ेर सदारत दोस्त अली रिंद के मुनक्किद एक इजलास के दौरान किया। इजलास में सखर और लाड़काना डिवीज़न के कॉन्ट्रैक्टर्स असगर अली मेमन, सईद अहमद जतोई, मीर हसन, मोहम्मद शाहिद, अमजद जावेद, वकार मुगल दीगर ने शिरकत की। इजलास में सखर और लाड़काना डिवीज़न के कॉन्ट्रैक्टर्स को दरपेश मसाइल इनके हल के लिए मुश्तरका जदोजहद करने का मुतफिका फैसला करते हुए ऐलान किया गया कि अगर हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम ना हुए तो सखर, लाड़काना, कराची समेत दीगर शहरों में भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। बाद इजलास कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ सिंध सखर के सूबाई रहनुमा दोस्त अली रिंद ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ सिंध सखर ने कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सरकारी अफसरान अपने मनपसंद अफराद को नवाजने में मसरूफ है और जो हकदार कॉन्ट्रैक्टर है इनके साथ सौतेली मां जैसा सलूक कर रहे हैं। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर DIG साहबजादा बिलाल उमर का पुलिस खिदमत मरकज का विजिट। इस मौके पर इंचार्ज खिदमत मरकज समेत दीगर अफसरान भी मौजूद। CPO फैसलाबाद ने खिदमत मरकज के तमाम शुबाजात का दौरा किया। CPO फैसलाबाद ने अवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इंचार्ज खिदमत मरकज ने रोजाना की बुनियाद पर वर्किंग की नोयत के मुतालिक CPO फैसलाबाद को ब्रीफिंग किया। खिदमत मरकज स्टाफ आने वाले साइलिन को बेहतरीन खिदमात फराहम करें ताकि सहूलियात की फराहमी में दुश्वारी पेश न आए। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुजफ्फराबाद राजा सजाद अहमद खान एडवोकेट ने हालिया सैलाबी सूरत हाल, क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशों से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और इजहार अफसोस किया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अखबार नवीसियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन बाबूसर टॉप, बाबूसर आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला, लॉयर तीर सवाब में शदीद बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब के नतीजा में कीमती इंसानी जानों के ज़िया और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि बाबूसर टॉप पर
क्लाउड बस्ट के बाइस मुतअद्दिद कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मुतासरा खानदानों के गम में पूरी कौम बराबर की शरीक है और इस कठिन वक्त में हम सबको यकजहती, हमदर्दी और फौरी अमली इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए जांबाहक अफराद के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर, सूबाई हुकूमतों और NDMA दीगर मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ के मौसर इक़दाम करें, खासतौर पर इन इलाकों में जहां क्लाउड बस्ट या लैंड स्लाइडिंग जैसी हंगामी सूरत हाल पेश आई है। उन्होंने कहा है कि जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद, बेघर अफराद को शेल्टर, खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। साहिवाल गिरदनवाह में चोरी की वारदातों की लहर, 3 घरों का सफाया, लाखों का नुकसान। साहिवाल और मुज़ाफ़ाती इलाकों में चोरी की वारदातों में तफ्तीशनाक इजाफा। नामालूम चोरों ने एक ही रात में 3 मुख्तलिफ घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए मालियत की तलाई ज़ेवरात, नकदी और कीमती सामान लूट लिया। सियाल डोलका के मारूफ ज़मींदार मुबश्शिर हयात के घर की छत फाड़कर चोर 6 लाख रुपए मालियत के ज़ेवरात चुरा कर ले गए। रहमान कॉलोनी साहिवाल में फरीदा खानम के मकान के ताले तोड़कर चोर 2.5 लाख रुपए मालियत के ज़ेवरात और नकदी ले उड़े। राजपूत नगर में अरसलान के घर से चोर 2,60,000 रुपए मालियत के ज़ेवरात और कीमती पारजात चोरी करके फरार हो गए। पुलिस थाना साहिवाल ने तीनों वारदातों में लहदा मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अवामी हलकों ने वारदातों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं मरीद के से टोयोटा और हार्वेस्टर में तसादुम। रेस्क्यू मरीद के वाकया एंग्रो एग्री प्रोडक्ट फैक्ट्री मरीद के रोड शेखुपुरा पर पेश आया। रेस्क्यू कॉलर के मुताबिक टोयोटा हाईएस जो शेखुपुरा से मरीद के जा रहा था, हार्वेस्टर मशीन से टकरा गया। टोयोटा और हार्वेस्टर मशीन के टकराने से 13 अफराद जख्मी हुए। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने 11 अफराद को फर्स्ट एड देते हुए THQ मरीद के शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने 2 अफराद को फर्स्ट एड देते हुए DHQ अस्पताल शेखुपुरा शिफ्ट कर दिया। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको ले चलते हैं गांव मोचीवाला, जहां कब्जा माफिया ने सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करके फरोख्त करना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान, ईदगाह और जनाजा गाह पर कब्जा करके बारिशी पानी का मुंह ज़मींदार ज़काउल्लाह भट्टी के घर की तरफ कर दिया। पानी मेरे घर में दाखिल, कोई पुरसाने हाल नहीं, ज़मींदार के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। तफसीलात के मुताबिक गाँव मोचीवाला के रिहायशी ज़मींदार चौधरी ज़काउल्लाह भट्टी ने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा है कि मेरे गाँव में कब्जा माफिया का राज है, जो दराज से सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जा करके धड़ल्ले से फरोख्त कर रहे हैं। हालांकि कब्रिस्तान, जनाज़गाह और ईदगाह के सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जबकि हालिया मानसून की बारिशों के दौरान सारा पानी रोक दिया, जो मेरे घर में दाखिल हो गया है, जिससे मेरे घर के मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे मकान गिरने का खदशा पैदा हो गया है। आला हुकाम को कई बार दरख्वास्तें गुजारी, मुतल्लिका अफसरान ने मौका महल मुलासा करके नाजायज काबजीन से सरकारी राशि वागुजार कराने के अहकाम जारी किए, मगर कब्जा माफिया बासर होने पर अमल दरामद नहीं होता। ज़मींदार ज़काउल्लाह भट्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, DPO, DC और मुतल्लिका महकमा से आला हुकाम सरकारी राशि वागुजार करवाने की अपील की है। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ, कौमी दस्तक न्यूज़, शेखुपुरा। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। बहावलपुर हासिलपुर रोड 1 यूनिट चौक शेल पंप के साथ सर्विस रोड पर कब्जा। बहावलपुर के अवाम परेशानी का शिकार। बिस्मिल्लाह सर्विस स्टेशन के मालिक जफर इकबाल ने सर्विस स्टेशन की आड़ में अवामी सड़क को ज़ाती मलकियत बना लिया। गुजरने वाले शहरी खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे रोजाना की बुनियाद पर शदीद परेशानी का शिकार। बिस्मिल्लाह सर्विस स्टेशन की वजह से 2 कीमती जानें ज़ाया। अफसोसनाक हादसात ने पूरे इलाके में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। रास्ता बंद होने की वजह से लोग मुतबादिल खतरनाक रास्तों से गुजरने पर मजबूर। अहले इलाका का कहना है कि जफर इकबाल बात सुनने की बजाय धमकियां देता है। पक्की तामीरात करके सर्विस रोड का वजूद ही मिटा दिया गया। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। अगर अब भी नोटिस ना लिया गया तो लापरवाही मजीद जानों के ज़िया का सबब बन सकती है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह डक्कू की रिपोर्ट के मुताबिक तेरी याद आई तेरे जाने के बाद सैयद अहमद हसन शाह गिलानी मरहूम के चहलम शरीफ के मौका पर अजीम शान महफिल का एहतमाम किया गया। कबूला शरीफ साबिक चेयरमैन सैयद आरिफ शाह गिलानी के भाई पीर सैयद हैदर कमाल गिलानी के करीबी अजीज सैयद अहमद हसन गिलानी मरहूम के चहलम के मौका पर सादात कराम, उलमा कराम, सियासी समाजी शख्सियात के अलावा दूर दराज इलाकों से कसीर तादाद में मुरीदैन हजरात और अहले मोहब्बत ने शिरकत की।
महफिल में प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज फरीदी ने बयान करते हुए कहा है कि अहले बैत रसूल की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर दुनिया आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो प्यारे नबी की औलाद का अदब एहतराम अपनी ज़िंदगी का मेयार बना लो। हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा और जुनैद बगदादी की तरह कामयाब हो जाओगे। महफिल में प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज फरीदी ने बयान करते हुए कहा है कि अहले बैत रसूल की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर दुनिया आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो प्यारे नबी की औलाद का अदब एहतराम अपनी ज़िंदगी का मेयार बना लो। हज़रत रज़ियल्लाहु और जुनैद बगदादी की तरह कामयाब हो जाओगे। महफिल के आखिर में मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मुल्क सलामती के लिए दुआ की गई। पीर सैयद हैदर कमाल गिलानी, पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह गिलानी ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इस दुख भरी घड़ी में जिसने भी हमारा दुख बांटा हम इसके मशकूर हैं। सैयद असद शाह गिलानी, सैयद जुहैब शाह गिलानी, सैयद अफजाल शाह गिलानी, सैयद अकील शाह गिलानी ने कहा कि मरहूम की तरह हमारा एक एक फ़र्द दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी खिदमत पेश करता रहेगा। उलमा कराम और मजहबी तबका को कभी मायूस नहीं होने देंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और जमात अहले सुन्नत की क़यादत ने अपने बयान में कहा है कि मरहूम शाह साहब के जाने से तंजीमी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ। शाह साहब की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। मेलसी से शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर वज़ीर आला पंजाब फील्ड अस्पताल प्रोग्राम के तहत मेलसी के नवाही इलाका ढोडा में सरदार खान इमरान खान किची के डेरा पर ऑन व्हील्स क्लिनिक का एहतमाम किया गया। इस टीम इंचार्ज डॉक्टर जिशान, लेडी डॉक्टर शमीम और दीगर अमला ने मरीजों को मुफ्त तिब्बी मशवरा, अद्वियात, ECG, अल्ट्रासाउंड और लेबॉर्ट्री टेस्ट किए गए। इस मौके पर टीम इंचार्ज ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम को इनकी दहलीज पर जदीद, मौसर और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी महकमा सेहत की अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं कराची से। ब्यूरो चीफ जुल्फकार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मलीर अब्दुल खालिक साहिब थाना शराफी कोट के हदूद ताज ग्राउंड मानसहरा कॉलोनी में इलाका के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोज़ चोरियां, डकैतियों और ग्राउंड में सरेआम जुआ सट्टा चल रहा है, जो एक डिसमिस पुलिस एहलकार रज़ाक और बदनाम ज़माना जवारी रियाज उर्फ लड्डू के नाम पर चल रहा है। थाना शराफी कोट इंटेलिजेंस एहलकार सुल्तान और सरवर, जो इनकी रोकथाम की बजाय खुद सरपरस्ती कर और तो और खुद भी जुआ के अड्डे पर जुआ खेलने में लाखों रुपए जीत वो हार में मसरूफ हैं। वीडियो में देखा जा सकता है। अब देखो DIP इंचार्ज मलीर और SSP मलीर साहिब क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं या खामोशी इख्तियार करते हैं। शेखुपुरा मोहम्मद शफाक भट्टी से असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सफदराबाद इमरान अली हरल ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हदायत पर सैलाब से मुतासरा गाँव कलर सईदा, मियाँ अली और खान का डोगरा का दौरा किया। सैलाब से मुतासरा लोगों से इनके हालात मालूम किए और मौके पर इनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि आजमाइश की इस घड़ी में तहसील इंतजामिया इनके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने फौरी तौर पर तमाम मुतल्लिका इदारों को हदायत की है कि वो सैलाब से मुतासरा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद और खाना फराहम करे। असिस्टेंट कमिश्नर ने सैलाब के ताज़ा तरीन सूरत हाल पर कश्ती पर मुतासरा इलाकों का खुद दौरा किया और तमाम इंतजाम का जायजा लिया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमाना तैयारियों और इकदाम का भी जायजा लिया। तहसील इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दौरा के मौका पर उन्होंने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए दरकार वसाइल और इंतजाम का जायजा भी लिया। मानसून बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए म्यूनसिपल कमेटी खानका डोगरा की तरफ से छीना रोड पुल पर मरियम नवाज फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिया गया है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ और रेस्क्यू 1122 का अमला किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद रहेगा। खबर शामिल करते हैं चन्नौर से। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी से पंजाब फूड अथॉरिटी की अशिया खुर्दनोश के मयार की जांच के लिए कार्रवाइयां जारी। 40 दूध बरदार गाड़ियों समेत 70 मुकामात पर इंस्पेक्शन, खिलाफ वर्जी पर 84,000 रुपए के जुर्माने आयद भी किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की चन्नौर में कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर कासिम की टीम्स के हमरा 40 दूध बरदार गाड़ियों समेत मजमूई तौर पर 70 मुकामात पर इंस्पेक्शन की, जहाँ कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 84,000 रुपए के जुर्माने आयद किए। इंस्पेक्शन के दौरान 11 किलो से जायद एक्सपायर्ड अशिया खुर्दनोश और 4 लीटर गैर मियारी केचप बरामद करके मौके पर ही तल्फ कर दी गई। फूड सेफ्टी टीम ने चन्नौर के मारूफ बेकरी यूनिट पर छापा मारा, जहां सफाई के नाक़िस इंतजाम पाए गए। वर्कर्स के मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट्स भी मौके पर मौजूद न थे, जबकि अशरात के खात्मे के नाकाफी इंतजाम पर भारी जुर्माने आयद कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने 7,000 लीटर से ज्यादा दूध को जदीद लैक्टोस्कैन मशीन से चेक किया। नाकिस मयार पर मुतअद्दिद दूध बरदार गाड़ियों को जुर्माने भी आयद किए। फूड अथॉरिटी की जानिब से मिल्क शॉप, मीट शॉप और बेकरी यूनिट के मुआयना भी रोजाना की बुनियाद पर जारी है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब भर में मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है और खुराक के मयार को बेहतर बनाने के लिए टीमें मुतहरिक और फाल हैं।
अब रुक करते हैं फैसलाबाद का हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी से। फैसलाबाद थाना रजाबाद के इलाके में स्नूकर क्लब में लड़ाई झगड़ा और हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। थाना रजाबाद की पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसलाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर SHO थाना रजाबाद ने फौरी कार्रवाई करते हुए स्नूकर क्लब में लड़ाई झगड़ा और हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम शाहजेब काशिफ को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुलजिम शाहजेब काशिफ ने क्लब के बाहर हवाई फायरिंग की और तलहा मजहर के पिस्टल का बट मारकर जख्मी कर दिया और जान से मारने की धमकियां दी। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम के कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। रिपोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बनू उच्च शरीफ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल उच्च बुखारी के करीब आबादी किसी भी वक्त बड़े हादसे का शिकार हो सकती है, क्योंकि मुसलसल गटरों का पानी जमा होने की वजह से बिजली के खंभे अपनी जगह छोड़ रहे हैं, जिससे खदशा है किसी मकान या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर ना गिर जाए। इंतजामिया को चाहिए कि गंदे पानी से पैदा होने वाले खला को बजरी और सीमेंट से बंद किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।